तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर कमल हासन का कन्नड़ भाषा को लेकर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 31 मई को बेंगलुरु में कुछ संगठनों ने सिनेमाघरों में जाकर तोड़फोड़ की और उनके फिल्म ठग लाइफ को न दिखाने की अपील की। वहीं कमल हासन के बयान को लेकर चल रहे विवाद के बीच अभिनेता शिवराज कुमार ने अपनी मातृभाषा को लेकर अपनी जान तक देने की बात कही है। इसके बाद से इस भाषा को लेकर हो रहे विवाद और गहरा गया है, क्योंकि इसके पक्ष में शिवराज कुमार जो एक्टर हैं वो सामने आ गए हैं और एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। एक्टर शिवराज कुमार ने कहा, कन्नड़ मेरी पहली पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी भाषाएं मेरे लिए प्रमुख हैं, लेकिन एक मातृभाषा के रूप में कन्नड़ मेरी प्राथमिकता है। मैं कन्नड़ के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जब भी कर्नाटक को लेकर कोई मुद्दा आता है तो सबसे पहले मैं ही वहां होता हूं। इस तरह से यह विवाद अब एक बड़ा रूप धारण कर रहा है। एक्टर कमल हासन की एक फिल्म आई है ठग लाइफ। उसी के ऑडियो प्रोग्राम के दौरान कमल हासन ने कन्नड़ भाषा को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसके बाद से यह विवाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसको पूरे डिटेल से समझते हैं। इसमें किसने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा और कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर किस तरह की बातें चल रही हैं, सबको समझते हैं। कमल हासन ने अपनी टिप्पणी को लेकर चल रही विवाद को लेकर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर कमल हासन के ठग लाइफ फिल्म की जो रिलीजिंग थी उसे बंद कर दी गई है। सिनेमाघरों में उसे चलाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे। दरअसल हुआ ये था 24 मई को कि कमल ने चेन्नई में ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्चिंग के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है, और इस तरह उन्होंने राजकुमार जो शिव राजकुमार है उसके ओर इशारा करते हुए कहा था कि तमिल से कन्नड़ पैदा हुई है, इसलिए शिव राजकुमार हमारे भाई और परिवार की तरह हैं। यहीं से ये सारा विवाद गर्म होने लगा, क्योंकि माना जाता है कन्नड़ सबसे पुरानी भाषा है और तमिल के अंदर जो तमिल वाले लोग हैं उसके अंदर भाषा को लेकर हमेशा से लड़ाई होती रही है। खास करके दक्षिण भारत में लड़ाई होती रही है भाषा को लेकर, इसका एक पुराना इतिहास भी है। वहीं कर्नाटक फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ठग लाइफ फिल्म को पूरी तरह से रिलीज पर बैन लगा दिया है। उनके अध्यक्ष एम नरसिम्हा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि अगर कमल हासन चाहते हैं कि यहाँ फिल्म रिलीज हो और चले तो इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। इस तरह उनके फिल्म पर सख्ती बरती जा रही है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कमल हासन के पोस्टर जलाए गए, कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया, भारी पैमाने पर कर्नाटक के अंदर विरोध हुआ और कई लोगों ने इनका विरोध किया। इसमें जो है शिव कुमार पवित्र ने 28 मई को पैराडाइज सर्किल पर हासन के पोस्टर जलाए थे। इसके बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और उन्हें जेल भी भेजा गया। फिलहाल आने वाली रिपोर्ट अभी बाकी है कि उन्हें जमानत मिली है या नहीं, लेकिन ये जो विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है। आप सोच सकते हैं कमल ने कन्नड़ एक्टर जो शिवराज कुमार है उनके ओर इशारा करके इस तरह के बयान दिए थे। उसके सामने बैठे थे शिवराज कुमार, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वैसे ही ये विवाद बढ़ता चला गया। ये वीडियो वायरल हुई और जब ये वीडियो वायरल हुई तो कर्नाटक के लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा और फिर इसे कन्नड़ का अपमान माना गया, जिसके बाद से ये पूरे मामला सुर्खियों में आना शुरू हो गया। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि कमल हासन को कन्नड़ का इतिहास नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है कि कन्नड़ कितनी पुरानी है। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि बेचारे कमल को इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं कमल ने कहा है कि इतिहासकारों ने मुझे भाषा के बारे में समझाया है, इसीलिए हमने इस तरह के बयान दिए हैं, उन्हें भाषा का ज्ञान है, ये कमल हासन का कहना है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें मैं भी शामिल हूं कि मैं एक भाषा विशेषज्ञ नहीं हूं, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि हमने तमिल से अपनी शुरुआती दौर को जिया है, फिर इसे कर्नाटक हो या फिर आंध्रा हो, हर जगह मैंने इसे फैलाया है। आप जानते हैं भाषा विवाद को लेकर दक्षिण में एक अलग ही माहौल रहता है। हाल ही में तमिलनाडु के अंदर हिंदी को लेकर भारी विरोध हुए। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी जो 2020 की नई शिक्षा नीति है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। तमिलनाडु के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन किए गए। तो जब ये सब होता है तो पता चलता है कि दक्षिण भारत में भाषा को लेकर सेंटिमेंटल इशू कितना बड़ा है। तो ये समझ में आता है, हालांकि होना भी चाहिए।
उनकी भाषा के साथ प्रगाढ़ता है, और जब ये ऐसा होता है तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में सहन करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें अपने मान सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इसे गंभीर मुद्दा माना जा रहा है और इस पर अब चर्चा छिड़ गई है और विरोध भी छिड़ गया है। भाजपा ने कहा है कि एक्टर ने कन्नड़ भाषा का अपमान किया है। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी कमल हासन के बयान पर आलोचना की है और आपत्ति जताई है। कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदुरप्पा ने कहा है कि दूसरों की भाषा का अपमान करना असभ्य व्यवहार है। ये कमल हासन का घमंड है कि वो अलग अलग भाषाओं में काम किए हैं और उसने तमिल का महिमा मंडन करते हुए कन्नड़ का अपमान किया है। इस तरह से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, ये बीजेपी की ओर से। वहीं केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो विवाद हो रहा था, तो उसे भी याद किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि तमिलों के साथ छेड़खानी मत करो, उनका इतिहास मरने मारने का रहा है भाषा को लेकर। जब इस तरह के बयान आए तो कन्नड़ के लोगों में और ज़्यादा उकसावे की भावना बढ़ी है और फिर ये जो बात है वो सामने आने लगी है। तो ओवरऑल कहना ये है कि ठग लाइफ के कारण जो एक छोटी सी बयान है जो 24 मई को दी गई थी, उसको लेकर पूरे दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विभाजिता का माहौल पैदा हो गया है। अब सवाल यही उठता है कि दक्षिण भारतीयों को इसके लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या फिर कमल हासन को माफ़ी मांग कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि हमें लगता है कि कमल हासन को अपने बयान वापस ले लेना चाहिए। इतिहासकारों को इस पर उलझने दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बयान को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके चाहने वाले हर प्रदेश में हैं। इसीलिए इस तरह के बयान उसे शोभा नहीं देते हैं जब इस तरह के विरोध भी होने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि दक्षिण भारत में भाषा का सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा है, तो इस समय हमें अपने बयानों को लेकर, खास करके जो हम लोग भाषा विरोधी बातों का इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही वहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमें भाषाई विवाद में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के मारपीट दंगे वगैरह ना हो तो अच्छे हैं, किसी की गिरफ्तारी ना हो, किसी की ज़िंदगियाँ खराब ना हो, तो ये और अच्छा होगा। तो इस तरह से ये पूरा मामला जो है ठग लाइफ को लेकर शुरू हुआ है। हालांकि ये ठग लाइफ हिंदी में डब होती है या नहीं, ये भी देखना बाकी है। हालांकि तमाम तरह की सुर्खियां सिनेमा जगत में इसको लेकर है, अब देखना बाकी है कि इसके रिव्यू वगैरह और किस तरह से ये फिल्में आती हैं, तो ये सब देखना बाकी हैं। लेकिन इस भाषा विवाद पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।